Hey everyone, welcome back to our channel. So this is the lecture number 4 of geography which is solar system. तो पिछली वीडियो में हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था। हमने पिछली वीडियो में इनर प्लैनेट्स कवर किए थे, तो आज हम जो है वो आउटर और एक्सटीरियर प्लैनेट्स को देखेंगे। तो मैंने पहले बताया भी था कि अपने प्लैनेट्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। एक हो गए अपने टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट्स, और दूसरे अपने जोवियन और एक्सटीरियर प्लैनेट्स। ठीक है। सो ये देखो, मैंने ये भी बताया था कि जो फर्स्ट चार हैं इन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं, विच इज़ मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। उसके बाद अपनी आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, एंड आफ्टर दैट देर आर एक्सटीरियर प्लैनेट्स। तो एक्सटीरियर प्लैनेट्स कौन कौन से हो गए? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो जो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है इसके बीच में, तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, तो इसको ही हम आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो इट्स प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो ये ऐसे डिवाइड करती है अपने इनर एंड आउटर प्लैनेट्स को। तो इट्स प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? माइकल जैक्सन, एम से मार्स हो गया एंड जे से हो गया जुपिटर, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो एक पंडित जसराज जी हुए थे, एंड ही वाज ए क्लासिकल वोकलिस्ट ऑफ इंडिया। तो उनके नाम पे एक एस्ट्रॉयड किया गया था इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में। कब किया गया था? 2019 में। और इसी एस्ट्रॉयड बेल्ट में एक बेनू नाम का एस्ट्रॉयड है। इसको भी याद रखना है कि इसके ऊपर नासा वालों ने एक मिशन किया था जिसका नाम था ओसाइरिस रेक्स मिशन, इसको स्टडी करने के लिए। तो अपना पहला जो है वो प्लैनेट है वो है जुपिटर ऑफ आउटर प्लैनेट्स। सो इट्स द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट है, और उसकी रोटेशन सबसे कम है विच इज़ 9 आवर्स एंड 55 मिनट्स। मतलब इतने टाइम में ये अपने एक्सिस पे एक चक्कर जो है वो कंप्लीट करता है। एंड इसके एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है एंड अदर गैसेस। सो ग्रेट रेड स्पॉट, अ जाइंट स्टॉर्म इन द सोलर सिस्टम एग्जिस्ट। तो जो आप ये वाला जो स्पॉट देख रहे हो, ये कुछ ऐसे कुछ स्पॉट नहीं है, ये एक स्टॉर्म है। तो चक्रवात टाइप यहाँ पे है। तो इसका नाम क्या है? ग्रेट रेड स्पॉट। तो ये काफ़ी पॉपुलर है। इस जुपिटर का जो स्पॉट है ये काफ़ी पॉपुलर है। तो इट्स द लाइक लार्जेस्ट स्टॉर्म इन द सोलर सिस्टम। सो इट हैज़ एटलीस्ट 95 मून्स। मैंने आपको बताया भी था कि जो अपने आउटर प्लैनेट्स हैं उनके काफ़ी ज़्यादा मून्स होते हैं, तो इसलिए इसके कितने मून्स हैं? 95 मून्स, इंक्लूडिंग 4 लार्ज गलीलियन मून्स विच आर दिस। तो इन 95 मून्स में से जो 4 जो मून्स हैं उनको हम गलीलियन मून्स कहते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। तो इसको क्यों कहता है गलीलियन मून्स? बिकॉज इट इज़ डिस्कवर्ड बाय गलीलियो। एंड इनमें से जो गैनीमेड है, so इट्स लार्जेस्ट अमंग दैम इन द होल सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून कौन सा है? गैनीमेड, और वो किसका है? जुपिटर प्लैनेट का। नेक्स्ट प्लैनेट है अपना सैटर्न। सो इसको भी गलीलियो ने ही डिस्कवर किया था, एंड इट्स द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड ए गैस जाइंट। ये पूरा गैस का बना हुआ है, और हैज़ ब्राइट एंड कंसेंट्रिक रिंग्स अराउंड इट विच इज़ मेड ऑफ टाइनी रॉक्स एंड पीस ऑफ आइस। मतलब जो ये रिंग्स हैं ये काफ़ी ब्राइट है और किसकी बनी हुई है? रॉक्स एंड पीसेस ऑफ आइस। एंड इट्स रिंग्स वर डिस्कवर्ड बाय, रिंग्स को किसने डिस्कवर किया था? क्रिश्चियन हॉयजेंस ने। और सैटर्न कैन फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट इज़ लेस डेंसिटी देन वाटर। तो जो ये सैटर्न है इसको अगर हम लाइक पानी में अगर इसको ऐसे डिप करें तो ये इसके ऊपर फ्लोट करने लगेगा। क्यों करने लगेगा? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो पानी से भी ज़्यादा कम है, मतलब ये बहुत हल्का है, ऐसे आप कह सकते हो। तो इट हैज़ एटलीस्ट 146 मून्स। एटलीस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे कि इससे ज़्यादा भी मून्स हो सकते हैं। 146 तो हमने ढूंढे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इट हैज़ एटलीस्ट 146 मून्स, एंड टाइटन इज़ द लार्जेस्ट अमंग दैम। और स्पेस बिटवीन रिंग्स वर डिस्कवर्ड बाय कैसिनी। तो अगर आप इन रिंग्स को ध्यान से देखो तो इसमें जो स्पेस है ये ब्लैक ब्लैक, तो इसको किसने डिस्कवर किया था? वो किया था कैसिनी ने। ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरेनस। तो इट्स द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, एंड इट्स ग्रीनिश इन कलर। ये देखो ग्रीनिश इन कलर है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मीथेन विच इज CH4। एंड इसको डिस्कवर किसने किया था? विलियम हर्चल ने इन 1781।
एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइस जाइंट बिकॉज ये आइस का बना है, इसलिए इसको आइस जाइंट भी कहते हैं। और इसके एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, वाटर, अमोनिया एंड एटसेट्रा। तो इट रोटेट्स क्लॉकवाइज ईस्ट टू वेस्ट लाइक वीनस। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अपने जो प्लैनेट्स हैं वो मैक्सिमम प्लैनेट्स अपने एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेट करते हैं, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। बट कुछ दो ऐसे प्लैनेट हैं जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। उनमें से एक वीनस था, तो जो दूसरा कौन सा है वो है यूरेनस। एंड इट हैज़ एटलीस्ट 97 मून्स, और उनमें से कुछ फेमस मून्स हैं मिरांडा, एरियल एंड एम्ब्रियल। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोलिंग प्लैनेट। तो इसको रोलिंग प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो टिल्ट है वो 90 डिग्री से भी ज़्यादा है। ये देखो, ये काफ़ी ऐसे टिल्टेड है, तो जब भी ऐसे रोटेट करता है तो इट्स लुक्स लाइक इट्स रोलिंग, सो इट्स ऑल्सो नोन एज रोलिंग प्लैनेट। लास्ट प्लैनेट है अपना, इट्स फारदेस्ट फ्रॉम सन। ऑफ कोर्स ये लास्ट पे है, तो इट्स द फारदेस्ट फ्रॉम सन। एंड इसको भी हम आइस जाइंट कहते हैं बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ आइस। एंड ये ब्लूइश इन कलर है, क्यों है? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मीथेन। एंड फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और इसको डिस्कवर किसने किया था? जोहान गैली ने एंड अर्बिन ले वेरियर ने। कब किया था? 1846 में। एंड इट हैज़ 14 मून्स, और उनमें से एक फेमस मून का नाम है वो है ट्राइटन। तो ये है कुछ नेपच्यून की इमेज। तो दैट्स इट फॉर टुडेज